हेलो गाइस, तो क्या ही हो रहा है ये सब भैया। मार्वल का ट्रेलर वापस से लीक हो चुका है। सिनेमा कॉन से पहले इन लोगों ने रिलीज किया था एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर, पर सिनेमा कॉन के लिए अलग बचा के रखा था, वो भी लीक हो गया। जस्ट डूम्सडे आते आते पूरी पिक्चर ही ना लीक हो जाए। तो चलो देखे, तो इस ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमारा डूम बैठा हुआ है थ्रोन रूम में, अपने थ्रोन रूम में है, जो हमें काफी पहले टीज भी किया गया है। कॉमिक कॉन में ही दिखा रखा है इन लोगों ने तो। और ये लातवेरी का किंग कहाँ बैठेगा ये भाई, यहाँ मार्वल वाले काफी क्लियरली नोटिस करवा रहे हैं हमें। इस ट्रेलर के बैकग्राउंड में सूजन स्ट्रॉम की वॉइस भी चल रही है, जहाँ सूजन विक्टर वान डूम को कहती है कि वो सबसे स्मार्टेस्ट गाय था इन द वर्ल्ड भाई। ही वॉज डिफरेंट, ही यूज्ड टू बी काइंड, he used to be caring, but everything he loved was taken away from him। सूजन के ऐसे वर्ड्स होते हैं विक्टर वान डूम के लिए। इससे सॉर्ट ऑफ हमें उसकी स्टोरी ही पता चल जाती कि भाई ये पहले कैसा बंदा था और अभी कैसा है। और डूम के पास मोटिव भी होगा कि एवेंजर से, एक्समैन से, फैंटास्टिक फोर से, मतलब सब पूरी दुनिया से भिड़ा पड़ा है अकेला भाई। वो कुछ तो खोया हुआ है, ऐसा कुछ तो दर्द है भाई इसे। भाई इससे तो पता लगता है चिल जिंदगी जी रहा था, अच्छा भी बंदा था, पर अचानक एक इवेंट हुआ, उसमें सब कुछ खराब हो गया और भाई ये विलन बन गया। इंटरेस्टिंग तो होगी इसकी स्टोरी भाई। इसके बाद हम देखते हैं मैग्नेटो को, जिसका मतलब एक हाथ यहाँ मतलब चोट लगी पड़ी है, मतलब उठा पड़ा है इधर। देखो ये बंदा हीरो है, एक्समैन है, तो भाई यहाँ एक्समैन से फाइट होगी तो इसे भी भाई चोट तो लगी होगी। इसके बाद हमें गैम्बेट दिखाया जाता है। इसके बाद हमें स्टीव रॉजर्स दिखाया जाता है। स्टीव रॉजर्स तो ट्रेलर में भी दिखाया गया था, पर इधर यहाँ लोकी के बैकग्राउंड में जैसा बैकग्राउंड था ऐसा इसका बैकग्राउंड दिखता है। तो लोकी भाई स्टीव रॉजर्स से ही मिलने गया था, अपना काल लेके भाई टीवी का बंदा बन चुका हूँ अब। और ऐसा वैसा नहीं कि उसी भी गद्दी पे गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका हो। इसके बाद हमें डूम की थोड़ी मतलब स्टोरी दिखाई जाती है, और एक पोर्ट्रेट के सामने वो बंदा खड़ा है। वो पोर्ट्रेट इंटरनेट पर लिखे यही तो नहीं है क्या? और इसमें तुम क्लियरली देख सकते हो कि भाई उसकी बीबी और उसका बच्चा दिखाया जाता है, और यहाँ मर ही चुके होंगे तभी तो लगाया होगा। और इसका रीजन होंगे इधर एक्समैन, एवेंजर्स, मतलब पूरा मल्टीवर्स का जो ये सब होने वाला है, वो कहीं ना कहीं रीजन होगा। तुमको पता चलेगा तभी तो बैंड खराब होगा। इसके बाद सूजन की आगे और भी आवाज आती है कि आई न्यू ही वॉज लॉस्ट पर आई डिड नॉट रियलाइज ही वॉज ब्रोकन। मतलब ये बंदे का सब कुछ जा तो चुका है, पर पगला भी चुका है भाई, अब सबकी बैंड बजेगी। और इस ट्रेलर में हमें पता लगता भी है कि हम उसी फाइट में आते हैं जहाँ थॉर और डूम होते हैं। और यहाँ रीड रिचार्ज भाई बहुत डरा हुआ, और उसकी आंखों में देख के कहता है कि भाई विक्टर डिड यू डू दिस। उसके नेक्स्ट शॉट में हमें डूम की आंखें दिखाई जाती है, और उसका वॉइस ओवर सुनने को आता है कि ऑल ऑफ योर स्टोलन लाइफ्स नाउ गिव इट बैक। मतलब डॉक्टर डूम यहाँ क्लियरली सबको कह रहा है कि तुम लोगों को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था भाई इसके हिसाब से। तो डॉक्टर डूम पता करके आ भाई किसी ना किसी चीज से इन लोगों की डेस्टिनी मरना था, मतलब ये लोग एग्जिस्ट करने ही नहीं चाहिए थे, पर कहीं ना कोई रीजन की वजह से ये लोग अलाइव है। वही कहीं ना कहीं रीजन होगा इसका सब कुछ छीन गया। और डूम ये सब बोल रहा है, तब हमें स्टीव अपने बच्चे के साथ दिखता है भाई यहाँ, और स्कॉट लैंग अपनी मतलब बेटी के साथ दिखता है, और यहाँ भाई जॉन स्ट्रॉम अपने भांजे के साथ दिखता है, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। इससे तो क्या ही इंडिकेट होता है ये सब अपने लव वंस के साथ है, और पर डूम के साथ ये सब कुछ लॉस्ट हो चुका है। ये लोग ही वजह है क्या? किसी चीज का बदला लेने के लिए तो नहीं घूम रहा है बंदा। इसके नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि यार डॉक्टर डूम यहाँ उड़ के लैंडिंग करता है, वो भी बहुत डेंजरस, और उसकी स्पीड या फ्लैश है ना, उससे कंपेयर कर लो तो तुम समझ ही सकते हो भाई यार डॉक्टर डूम क्या क्या करके बैठा है। डूम है भाई, सब कुछ उसका कुल लगना ही तो चाहिए। इसके बाद हमें सूर्य दिखती है, और इसके पीछे दो लोग दिखते हैं, उसमें से एक की हुड दिखती है। तो ये भाई यहाँ घोस्ट हो सकती है, या फिर यहाँ हमें कॉमिक कॉन में यहाँ लातवेरियन मतलब यहाँ विचेस दिखाई गई थी, मतलब डूम्स की विचेस, क्या ये वो है? और ये कॉमिक कॉन में यहाँ दिखाई भी गई है, ग्रीन है, पर्पल है और एक येलो है भाई। ये डॉक्टर डूम की ही विचेस है जो उसकी फीमेल फॉर्म्स है। इसका आंसर तो हमें मूवी में ही मिलेगा। पर इसके बाद हम वही सीन पे आते हैं जहाँ रिचार्ज डॉक्टर डूम से पूछ रहा है कि डिड यू डू दिस विक्टर, और वो गुस्से में कह रहा है भाई यहाँ उसका कॉलर पकड़ के कहता है आंसर मी। इसके बाद हम थॉर की एंट्री देखते हैं, वही मतलब एक्सटेंडेड वर्जन में देखते हैं, और थॉर डूम से कह रहा है आई स्वेयर यू बेग फॉर हेल्प बिफोर आई ग्रांटेड टू यू। भाई क्या ही कह रहा है। इसके बाद थॉर यहाँ लाइटिंग समन करके भाई यहाँ डूम पर अटैक करता है अपने स्टॉर्म ब्रेकर से, और डूम अपने 2 फिंगर से यहाँ रोक देता है। रोकने के बाद डूम यहाँ उसके अपने फिंगर से ही यहाँ थॉर को फ्लिक कर देता है भाई, और कहता है हेल आंसर टू मी फॉर आई एम डूम। ये लाइन पीक तरीके से बोलता है भाई। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ मरे पड़े सेंटिनल्स थे भाई, एक्समैन के साथ फाइट हुई थी, ये सब बन खराब हुए थे,
वो सेंटिनल्स वापस से जिंदा हो रहे हैं। तो लीक वर्जन एक घूम रहा था, उसमें भी दिखाया गया था, मतलब ये ट्रू था क्या? अच्छा, ये ट्रेलर ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ, लीक तो हो गया है, पर यहाँ इससे तो कंफर्म हो जाता है कि डॉक्टर डूम किस यूनिवर्स से होने वाला है, वो फैंटास्टिक फोर वाला यूनिवर्स से होने वाला है। तो पहले से प्रिडिक्शन तो थी, पर अब कंफर्म हो गया। लातवेरे की सीट ऐसे ही नहीं छोड़ी थी भाई फैंटास्टिक फोर में। विक्टर वांडू और रीडी रिचार्ज, मतलब उनकी फैमिली के साथ सारी अच्छी हिस्ट्री रही है, क्योंकि यहाँ सुजन स्ट्रॉम उसकी खुद ही तारीफ कर रही है भाई। इधर वो बैड गाय तो नहीं था, ये सब खुद ही बता रही है। तो भाई उनकी हिस्ट्री तो है पास्ट में, और वो लोग इसे डूम को बुरा मानते ही नहीं थी, क्योंकि वो बुरा था ही नहीं, पर कुछ ऐसा हुआ जिससे वो पूरा बदल ही गया, और इन लोगों को ये बात पता थी ही नहीं। इसलिए जब भाई यहाँ रिचर्ड उसका कॉलर पूछता है भाई कि ये तुमने किया है कि नहीं किया, तो इससे हमें क्या ही समझना चाहिए भाई, क्योंकि इतना सब कुछ चल रहा था। तो इस बंदे पे भाई ये विलन है भाई, आके फाइट कर रहा है, पता तो चले, पर हमें यहाँ रिचर्ड उस पर गुस्सा हो रहा है। मतलब इन लोगों के साथ पहले ही डॉक्टर डूम यहाँ हेल्प करने आया होगा, फिर बिट्रे किया होगा भाई, ऐसा ही लगता है। क्योंकि रिचर्ड उसके कॉलर पकड़ के पूछे ही क्यों भाई, वो तो उसे सही बंदा समझ रहा था, बाद में बिट्रे कर दिया, ऐसा ही हुआ होगा। तो हमें जो ट्रेलर दिखाया जाए, इसमें फनी थिंग क्या है पता है, डॉक्टर डूम इन लोगों के साथ घूम ही रहा है। रिचर्ड काफी भरोसे से उसको लेके आया होगा ये इस बंदे को, कि भाई ये भी स्मार्ट है तो ये भी सोल्यूशन ढूंढ ही सकता है। पर यह डॉक्टर डूम तो कुछ और ही इरादे से आया होगा। और सुजन के वर्ड्स ना वो बिट्रे करने के बाद है, क्योंकि वो सब कुछ बता तो रही और वो कह भी रही कि हमें पता है कि उसका सब कुछ चला गया था, पर वो ब्रोक हो चुका था, वो हमें नहीं पता था। तो भाई यहाँ वो गलत करने वाला है आगे जाके, वो उन लोगों को आइडिया ही नहीं था। तभी तो ये भाई डूम्सडे कहलाएगा भाई, ऐसा ही था ट्रेलर। ये ट्रेलर ऑफिसर रिलीज होगा तो ठीक से इसे देखेंगे, पर यहाँ डूम के बारे में इस ट्रेलर में भाई रिलीज होता तो बहुत सारी बातें पता चलती। इससे पता चलता है कि डूम यहाँ फैंटास्टिक फोर से पहले से रिलेटेड था भाई, उसकी बैक स्टोरी भी है भाई, उसके रीजंस भी है, वो सब कुछ इधर है इधर, और कहीं ना कहीं वो एवेंजर से सभी से कनेक्टेड है उसकी सारी चीज़ें। ऐसा नहीं होने वाला इन्फिनिटी वॉर की तरह कि थैनोस अचानक से थॉर के सामने उसका डिस्ट्रक्शन करने आ ही गया था भाई, अचानक से अपना प्लान स्टार्ट कर ही दिया था सुबह से शाम को लेके। और यहाँ डूम का थोड़ा मतलब यहाँ प्रॉपर हमें समझ में आएगा कि उसके मोटिव्स क्या है भाई, उसकी बैक स्टोरी और सब कुछ भाई इधर धीरे धीरे हमें पता चलेगा ही मूवी में। मजा तो है भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।